तो कहानी शुरू होती है जहाँ हम एक बंदे को देखते हैं जो कि एक रूम में फंसा होता है और अगर वो बाहर ना निकला तो उसकी मौत हो जाएगी। वही सीन 3 दिन पहले पर शिफ्ट होता है जहाँ पर शिकागो में हम इस कहानी के 6 मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं, जिनमें सबसे पहले जोई को दिखाया जाता है जो कि फिजिक्स की स्टूडेंट है और नेक्स्ट डे उसकी हॉलिडे स्टार्ट होने वाली है, जिस पर जोई का प्रोफेसर उसे उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को कहता है। वहीं हम बेन को देखते हैं जो कि मूवी की स्टार्ट में दिखाया गया था। वो ग्रोसरी स्टोर में एक वर्कर का काम करता था। वो कैशियर की जॉब करना चाहता था मगर ड्रग्स ड्रिंक के एडिक्शन की वजह से उसे नौकरी नहीं मिलती। इससे नंबर पर हम जेसन को देखते हैं जिसे राइटिंग का बहुत शौक है। उन तीनों को ही एक जानकार लोगों से एक बॉक्स मिलता है जिसको खोलना आसान नहीं होता मगर तीनों ही अपनी एबिलिटी से उसको खोल ही लेते हैं। उस बॉक्स में एक इनविटेशन होता है जो कि एक एस्केप रूम का था, मतलब के पजल, और अगर ये उस रूम से बाहर निकल जाते हैं तो उनको $10,000 का इनाम मिलेगा। फिर तीनों ही उधर पहुंच जाते हैं। वहां जाके उन्हें 3 और पार्टिसिपेंट मिलते हैं जिनमें एक अमेंडा जो कि सोल्जर थी, दूसरे का नाम माइक जो कि ट्रक ड्राइवर है और तीसरा डैनी होता है। अब ये सब वहाँ पहुँच गए हैं मगर इनके वेलकम के लिए कोई भी नहीं होता। ये सब वहाँ बैठकर गेम मास्टर का वेट करते हैं। तब बेन कहता है कि जब तक वो नहीं आता मैं एक सिगरेट पी कर आता हूँ। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसका हैंडल टूट जाता है जिससे सभी समझ जाते हैं कि गेम स्टार्ट हो चुकी है। फिर सभी वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। वहाँ टेबल पर बहुत सी मैगजीन्स पड़ी होती हैं जिन पर बस एक ही नाम होता है, डॉक्टर वुड एंड यू। वहाँ उन्हें एक किताब मिलती है जिसका नाम फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है। वो देखते हैं कि जहाँ से दरवाजे का हैंडल टूटा है वहाँ एक टेम्परेचर कंट्रोलर है। जोई वहाँ जाकर टेम्परेचर कंट्रोलर को 450 पर सेट कर देती है, जिसके बाद रूम का टेम्परेचर बदल जाता है, गर्मी बढ़ने लगती है। फिर अमेंडा को रूम के कॉर्नर से किसी के बोलने की आवाज आती है। उसके बाद जोई को एक चाबी मिल जाती है जिसे वो उस दरवाजे को खोलती है जिसमें से आवाज आई थी। वो देखती है वहाँ एक पुतला रखा होता है। वहीं जोई को टेबल पर 6 बटन्स भी दिखते हैं जिन्हें एक साथ दबाने पर एक रास्ता खुलता है। अब उस दरवाजे में जेसन जाता है जहाँ पर जाने के बाद उसे एक और दरवाजा मिलता है जिसे खोला जा सकता है, जिसके बाद वो दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं। फिर अमेंडा कहती है कि अगर यहाँ से सब चले गए तो आखिरी बंदे के लिए दरवाजा खुलेगा ही नहीं, जिसके बाद जोई ग्लास में पानी भरकर उन बटन्स पर रख देती है मगर आखिरी ग्लास के लिए पानी खत्म हो जाता है। जिसके बाद बेन अपनी ड्रिंक्स उस ग्लास में डाल देता है। इसके बाद सभी वहाँ से जलने से पहले निकल जाते हैं। जहाँ जोई उसे दूसरे रूम में लाती ही है कि उस जगह में एक ब्लास्ट हो जाता है। वहाँ सभी तीसरे रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ अमेंडा गेम को रोकने का कहती है। जिसके बाद वो पुलिस को कॉल करने लगती है मगर वहाँ नेटवर्क तो नहीं होता। जिसके बाद बेन सबको कहता है कि कोई खतरा नहीं है, बस हमें डराने के लिए ये सब किया जा रहा है। फिर वो रूम के दरवाजे के पास जाते हैं जहाँ उन्हें एक ताला दिखता है जिसको 7 कॉम्बिनेशन लेटर्स को डालने से ही खोला जाएगा। फिर बेन की नज़र दीवार पर लगे पोस्टर पर जाती है जिस पर लिखा होता है यू विल गो डाउन इन हिस्ट्री। जिसके बाद हमें बेन का पास दिखाया जाता है जहां बेन ने अपनी कार से एक्सीडेंट कर दिया था जिसमें उसके 4 दोस्तों की मौत हो गई थी। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहां बेन की नज़र दीवार पर लगे हिरन के सींग पर पड़ती है जिस पर 7 लेटर्स लिखे होते हैं जिनको वो सभी बड़ी आसानी से खोल लेते हैं और बाहर आ जाते हैं। अब वो एक नए रूम में आ जाते हैं जहाँ उन सबको लगता है कि वो बाहर आ चुके हैं मगर ये सब तो इल्यूजन होता है। वहाँ बहुत ठंड होती है, सामने की तरफ पहाड़ होते हैं। डैनी जैसे ही आगे बढ़ता है तो एक 3D व्यू बनाया होता है जिस पर हाथ लगाने से एक डब खुलता है और उस रूम में और ज्यादा ठंड आने लगती है। फिर वो सब दरवाजा ढूंढने लगते हैं मगर वो नहीं खुलता। उसके लिए उन्हें चाबी चाहिए होती है। वहाँ एक ही जैकेट होती है जिस पर अमेंडा कहती है कि यहाँ बस एक ही जैकेट है जिसकी वजह से वो हम सबको आपस में लड़वाना चाहते हैं मगर फिर भी वो सभी एक एक कर जैकेट को पहनने लगते हैं। सबसे पहले जैकेट जोई पहनती है। फिर उनको एक फिशिंग रॉड मिलता है जिसको एक घड़े में डालने से पता चलता है कि वो बहुत गहरा है मगर उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। फिर जोई अपने हाथ में कंपास रखे रास्ता ढूंढती है कि जो कि उसे वही मिला था, जिसकी मदद से वो एक बर्फीले भालू के पास पहुंच जाती है जिसके मुंह में हाथ डालने से उसे एक मैग्नेट मिलता है। फिर वो मैग्नेट को फिशिंग रॉड पर लगाकर पानी में फेंकते हैं जिसके बाद उस पर कुछ चिपक जाता है जिसे बाहर निकालने पर एक आइस क्यूब दिखता है जो कि बर्फ से जमा था और उसी में चाबी थी। अब सभी उस आइस क्यूब को तोड़ने में लगते हैं मगर वो तोड़ नहीं पाते। बेन के पास लाइटर होता है जिसे लेने के लिए डैनी उसके पास जाता है मगर वो पानी में गिर जाता है। वो बर्फीले पानी में बहता आगे चले जाता है जिससे डैनी की मौत हो जाती है और वो सब घबरा जाते हैं क्योंकि डैनी के साथ लाइटर भी बह गया है। क्योंकि अगर दरवाजा नहीं खुला तो ये सब मर जाएंगे। वो सभी अपनी बॉडी टेम्परेचर से उस बर्फ को पिघला देते हैं और कुछ घंटों के बाद वो चाबी निकाल लेते हैं। वो उस दरवाजे पर चाबी को लगाते हैं मगर वो तो दरवाजा होता ही नहीं है। दरवाजा तो पीछे की तरफ होता है और सभी उधर भागने लगते हैं।
वहीं बर्फ टूटने लगती है मगर सभी बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद वो चौथे रूम में पहुंच जाते हैं जो कि किसी कसिनो की तरह होता है मगर वहाँ की सारी चीजें उल्टी होती हैं। अब सभी को उस रूम का दरवाजा मिलता है मगर उसका हैंडल नहीं होता। तभी बेन की नजर ऊपर लगे पूल टेबल पर पड़ती है जिसमें 8वीं बॉल गायब होती है और वो सभी को उस बॉल को ढूंढने को कहता है। तभी वहाँ एक गाना लगता है जिसके बंद होते ही जमीन का एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है जिससे वो सभी समझ जाते हैं कि आगे जब जब गाना प्ले होगा तब तक उनके नीचे से जमीन गायब होती जाएगी। जिसके बाद अमेंडा छत पर चढ़ जाती है जहाँ उसे एक लॉकर मिलता है जिसमें 4 नंबर डालने पड़ते हैं। वहीं जोई को दीवार पर लगी कुछ तस्वीरें दिखती हैं जिन्हें सही लगाने पर वो 4 नंबर मिल जाते हैं मगर उनसे भी वो लॉकर नहीं खुलता। फिर जोई उस नंबर को उल्टा डालने को कहती है क्योंकि पूरा रूम भी उल्टा ही है। ऐसा करते ही वो लॉकर खुल जाता है जिससे आखिरी बॉल मिल जाती है जो कि उस दरवाजे का हैंडल होता है मगर तब तक जमीन का बस एक हिस्सा ही बचता है जिस पर अमेंडा लटकी हुई होती है। जब वो दूसरी तरफ पहुंचती है मगर उसका हाथ स्लिप हो जाता है और वो उसी हिस्से पर गिर जाती है जिससे वो जैसन को बॉल पकड़ाकर वहां से ऊपर आने ही लगती है कि वो हिस्सा भी टूट जाता है जिससे वो नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। फिर बाकी सब उस दरवाजे को खोलकर 5वें रूम में पहुंच जाते हैं जो कि एक हॉस्पिटल की तरह होता है। वहाँ सबको कुछ फाइल्स मिलती हैं जिन्हें वो पढ़ने लगते हैं जिसे पढ़ने पर सबको एक दूसरे के बारे में पता चल जाता है। जैसे कि जैसन अपने दोस्त के साथ घूमने गया था तो उसकी बोट समुद्र में डूब गई थी जिससे उसके दोस्त की मौत हो गई थी मगर जैसन को बचा लिया गया था। जिसके बाद जोई के बारे में बताया जाता है कि जो कि एक हादसे में बचने वाली अकेली शख्स होती है। माइक एक कोयले की कान में काम किया करता था जहां पर माइक को छोड़कर बाकी सब मारे गए थे। उसके बाद बेन के बारे में पता चलता है कि उसकी फैमिली एक गैस लीक हादसे में मारी गई, उसमें बेन ही बचा था। जिसके बाद सभी दरवाजा ढूंढने लगते हैं। कई एक्सरे मिलते हैं जिन्हें देखकर माइक एक मशीन के बारे में बताता है जो कि हार्ट बीट को कम ज्यादा चेक करने के लिए होती है। वो समझते हैं कि किसी एक बंदे को उस मशीन पर धड़कन कम से कम रखनी है जिसके बाद ही उन्हें क्लू मिल सकेगा। उसके बाद जैसन उस मशीन को बेन पर यूज करता है मगर कुछ भी नहीं होता। फिर वो माइक पर यूज करता है जिस पर वो बीट को बहुत ज्यादा कर देता है जिससे माइक की वहीं मौत हो जाती है। जिसके बाद जोई गुस्से में वहां लगे कैमरास को तोड़ने लगती है और जैसन उस मशीन को खुद पर लगा लेता है और उसकी वजह से दरवाजा खुल जाता है और तभी पूरे रूम में एक जहरीली गैस फैलने लगती है जिससे जैसन और बेन बचकर बाहर निकल जाते हैं मगर जोई अंदर ही बेहोश हो जाती है। वहीं छठा कमरा बहुत अजीब होता है जहां पर हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट होती है। उन्हें जमीन पर एक दरवाजा मिलता है जिसको खोलने पर उन्हें ड्रग्स उनके हाथों पर लग जाती हैं जो कि बहुत खतरनाक होते हैं जिनसे उन्हें इल्यूजन होने लगता है कि ढक्कन पर उसकी एंटीडोट का बताया होता है जो कि उसी रूम में होती है और बेन को वो मिल जाती है मगर जैसन उस पर हमला करके उसको छीनने की कोशिश करता है मगर बेन खुद को एंटीडोट लगाकर उस रूम से बाहर निकल आता है और जैसन की वहीं मौत हो जाती है। वहीं जोई को दिखाया जाता है जो कि वहीं बेहोश होती है और उस रूम को ठीक करने के लिए 2 आदमी आते हैं कि जोई उठ जाती है क्योंकि उसने ऑक्सीजन मास्क पहन लिया था और उन पर हमला कर देती है। वहीं बेन जो 7वें रूम में जा चुका था जहां पर दरवाजे पर उसे 4 डिजिट का कोड डालना होगा मगर उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आता और ये वही वक्त होता है जो कि हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। वहीं उसे एक किताब मिलती है जिसके हिसाब से एक घड़ी होनी चाहिए मगर वहाँ घड़ी नहीं होती। वहीं वो देखता है कि कुछ तस्वीरें होती हैं जो कि घड़ी की तरह इशारा कर रही होती हैं जिसे उसे कोड मिल जाता है जिसे लगाकर वो वहाँ से निकल जाता है और गेम मास्टर के सामने पहुँच जाता है जहाँ बेन उसे गेम के मकसद के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि अमीर लोगों को ये गेम देखने में बहुत मजा आता है इसलिए वो इसे ऑर्गेनाइज करवाते हैं। ये सब सुनकर बेन को बहुत गुस्सा आता है मगर वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। वो बताता है कि ऐसे ही अमीर लोग सब पर अरब रुपए लगाते हैं जैसे घोड़ों की रेस में लगाए जाते हैं। ये सब सुनकर बेन समझता है कि वो आखिरी बंदा है इसलिए वो जीत गया है। जिसके बाद वो गेम मास्टर उसको मारने लगता है। पीछे से जोई आकर उस पर गोली चला देती है मगर वो नहीं मरता और जोई पर हमला कर देता है। फिर जोई और बेन मिलकर उसको खत्म कर देते हैं और एस्केप रूम से निकल जाते हैं। क्योंकि बेन जख्मी होता है इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बेन जब रिकवर होता है तो जोई पुलिस और डिटेक्टिव के साथ उस जगह पर आती है मगर वहाँ कोई सबूत नहीं होता और वो सब उसकी बातों पर यकीन भी नहीं करते मगर उन्हें दीवार पर वटेन्यू लिखा मिलता है जो कि इस गेम का असल मास्टर होता है। फिर सीन 6 माह बाद का दिखाया जाता है जहाँ जोई और बेन दोबारा मिलते हैं जहाँ जोई बेन को बताती है कि वो अब भी वटेन्यू को फॉलो कर रही है जिसमें एक बिल्डिंग के बारे में पता चलता है कि जिसमें अगला गेम होने वाला है। वहां जाने के लिए वो दोनों निकल पड़ते हैं और वहीं दूसरी तरफ बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहां अगले गेम की तैयारी चल रही होती है और साथ ही उनके पास बेन और जोई की इन्फॉर्मेशन भी होती है कि वो कौन सी फ्लाइट से आ रहे हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।
अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुक्रिया।